दोस्तों, जिस दौर के अंदर आज हम रह रहे हैं वहां पे लोग मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज में उलझे हुए हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा पे रील्स को स्क्रॉल करते हुए नजर आते हैं। तो कुछ लोग हैवी डिबेटिंग में लगे होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों, आप लोगों की तरह, जो किताबें पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, बुक रीडिंग में दिलचस्पी रखते हैं, साइंस और सियासत को पढ़ते हैं, फलसफा पढ़ते हैं, शायरी पढ़ते हैं, समाज को पढ़ते हैं, मजहब को स्टडी करते हैं, अफसाने पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों, जो किताबें तो पढ़ना चाहते हैं, बुक रीडिंग में दिलचस्पी तो रखते हैं, लेकिन वो परेशान होते हैं। वो कंफ्यूज होते हैं कि हमें स्टार्ट कहाँ से करनी चाहिए, किताबों को किस आर्डर और किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, कौन सी किताब को पहले पढ़े और कौन सी किताब को बाद में। इस तरह की चीजों में वो परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, बिकॉज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2025 के साल की एक पूरी बुक रीडिंग स्कीम बताने लगा हूं। एक प्लान बताऊंगा कि आप जो है बुक रीडिंग का आगाज कैसे कर सकते हो, स्टार्ट कैसे करो किताबों को, कौन से किताब से स्टार्ट करनी चाहिए, किताबों को पढ़ना कैसे चाहिए, किस ऑर्डर और सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ आज के इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है दोस्तों कि आप वीडियो को आखिर तक देखो। अब सबसे पहले देखें कि 2025 में हम आ चुके हुए हैं। लोग मुख्तलिफ किस्म के प्लान और एक्टिविटीज का सोच रहे होंगे। आपने क्या करना है, चूंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहां पे बुक रीडिंग ऑब्वियसली बहुत कम है, लेकिन हम और आप जैसे लोग जो है इस किताबों के कल्चर को प्रमोट करते हैं, किताबों की बात करते हैं। इसलिए आज हम बात करते हैं इस किताबों के ऊपर कि किताब कैसे पढ़नी चाहिए। अब सबसे पहले जो चीज आपने करनी है, आप आराम से बैठे, अपने माइंड को रिलैक्स करें और एक चीज सोचें, थोड़ा सोचें कि आपने इस पूरे साल के अंदर डिसाइड करें आपके आपने कम से कम 20 से 25 किताबें पढ़नी है। पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आपने 20 से 25 किताबें पढ़नी है रफली पूरे साल के अंदर। और इस किताबों का नंबर ऑब्वियसली वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन योर रीडिंग स्किल्स एंड द टाइम दैट यू गिव टू द रीडिंग। आप कितना टाइम देते हो इस पर डिपेंड करता है। और ये चीज इस पे भी डिपेंड करती है कि आप पहले कितनी किताबें पढ़ चुके हो। क्योंकि अगर आपने पहले किताबें पढ़ चुकी हुई हैं तो आप शायद इस 20-30 किताबों से ज्यादा पढ़ो पूरे साल के अंदर। लेकिन न्यू बिगनर्स के लिए 20 से 25 किताबें नॉर्मल होती हैं इन चीजों को समझने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए। अब सबसे पहली चीज, जब आपने ये डिसाइड किया कि भाई मुझे कम से कम 20 से 25 किताबें पढ़नी है पूरे साल के अंदर, अब आपने साल का प्लान नहीं बनाना सिर्फ। जब आपने साल का प्लान बनाया तो साल के प्लान को मजीद डिवाइड करो, 6 माह के प्लान के अंदर लेकर आओ। कि अगर आपने साल के अंदर 30 किताबें पढ़नी है फॉर एग्जाम्पल, तो 6 माह के अंदर आपने कम से कम 15 किताबें पढ़नी है। और उस 6 माह के प्लान को आप मजीद 3 माह के प्लान तक लेके आओ, मजीद बाइफरकेट करो ताकि आपके लिए किताबों को पढ़ना मजीद आसान हो जाए। इस तरह से 3 पेयर्स के अंदर, 3 जो है बुनियादी तौर पे स्टेयर्स के अंदर आप अपने इस स्केड्यूल को, इस फ्रेमवर्क को डिवाइड करो। पहले पहले साल का प्लान बनाओ, उसके बाद आप 6 माह का प्लान बनाओ, उसके बाद 3 माह का प्लान बनाओ। इन 3 स्टेयर्स के बेस पे आप किताबों को डिवाइड करो। अब आपने ये प्लान तो बना लिया दोस्तों कि एक साल के अंदर मुझे 30 किताबें पढ़नी है, 6 माह के अंदर 15 किताबें पढ़नी है, और 3 माह के अंदर मुझे 6 से 7 किताबें पढ़नी है इस पूरे साल के अंदर। अब ये प्लान बना लिया, किताबें पढ़ें कैसे, कौन से आर्डर में पढ़ें, शुरू कैसे करें, किस तरह से पढ़ें, क्या एक किताब पढ़ें कल दूसरी किताब पढ़ें, इस तरह से करें या कोई और स्ट्रेटेजी भी मौजूद है। अब मैं चाहूंगा कि आप किताबें जो है वो आइसोलेशन में ना पढ़ो, आप अलग अलग किताबें ना पढ़ो। मिसाल के तौर पे आपने ऐसे नहीं करना कि आपने आज एक मौजू के ऊपर किताब पढ़ी और कल किसी और मौजू के ऊपर दूसरी किताब लेकर आओ। मिसाल आज मैंने फिलॉसफी के ऊपर किताब पढ़ी तो कल मैं लेकर आऊंगा कोई नॉवल, कोई हिस्ट्री की किताब लेकर आऊंगा। ऐसे आपने नहीं करना। एक राइटर की आज किताब पढ़ो, कल दूसरी और राइटर की किताब लेकर आओ, ऐसे भी आपने नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज के आपने क्लस्टर्स के अंदर किताबें पढ़नी है। एक ग्रुप बनाओ, एक पैटर्न बनाओ जिसके बेस पे आपने किताबें पढ़नी है। वो ग्रुप आप इस तरह से बनाओ कि सबसे पहले आप प्लान बनाया, उसके बाद आप क्या करो कि आप किसी मौजू को डिसाइड करो कि आपने पढ़ना किस मौजू के ऊपर है। और ये मौजू ऑब्वियसली वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। कुछ लोग सियासत में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो सियासत को पढ़ेंगे, कुछ फलसफा, कुछ साइंस, कुछ मजहब। मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ जो है वो हो सकता है। आपने क्या करना है कि आप जो है सबसे पहले ये इंटरेस्ट डिसाइड करो कि आपने पढ़ना किस मौजू के ऊपर है। एक मौजू को डिसाइड करो कि पूरे साल के अंदर आपने जो भी किताबें पढ़नी है वो किसी एक मौजू के ऊपर पढ़नी है। अब मेरे नजदीक आपको कौन से मौजू से स्टार्ट करनी चाहिए वो भी मैं आपको एंड में बताता हूँ। लेकिन पहले आप अपना इंटरेस्ट डिसाइड करो कि आपको किस मौजू के ऊपर किताबें पढ़नी है। जब आपने मौजू डिसाइड कर लिया कि मिसाल के तौर पे आपने जो है वो फलसफे के ऊपर किताबें पढ़नी, तो पूरे साल के अंदर आपने फलसफा पढ़ना है। फलसफे के मुख्तलिफ स्ट्रीम्स, मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ फलसफी, मुख्तलिफ लोगों को पढ़ना है, उनको मुताला करना है। आपने दूसरी मौजू के ऊपर नहीं जाना फिलहाल। फलसफे को पढ़ रहे हैं, पूरे साल के अंदर आप फिलॉसफी पढ़ें, इसका मुताला करें। और दूसरी अहम बात दोस्तों, आपने ये भी नहीं करना कि अगर आप फिलॉसफी के ऊपर भी पढ़ रहे हो
तो फिलोसफी में जिन राइटर्स को आप पढ़ो, तो राइटर के ऊपर भी आपने आइसोलेशन में चीज़ों को नहीं देखना। मिसाल के तौर पे आज अगर मैं फिलोसफी के ऊपर किसी राइटर को पढ़ रहा हूँ, सुकरात, अरस्तू को मिसाल के तौर पे मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक किताब मैंने अरिस्टोटल की पढ़ी, दूसरी किताब में किसी इमैनुअल कैंट की लेकर आऊँ, तीसरी किताब में स्पिनोजा की लेकर आऊँ, ऐसे भी नहीं करना आपने। आपने अगर फिलोसफी तो पहले तो डिसाइड किया कि सब्जेक्ट फिलोसफी के ऊपर पढ़ना है, दूसरी चीज़ आपने डिसाइड की कि फिलोसफी जो फिलोसोफर है वो कौन से पढ़ने चाहिए। अब फिलोसोफर के अंदर भी आपने कोशिश करनी है कि आप किसी भी एक फिलोसोफर की कम से कम 3 से 4 किताबें पढ़ें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको उस राइटर की ओवरऑल अप्रोच जानने को मिलेगी। ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग, जो थॉट है उसका, वो समझ आएगी कि ये बुनियादी तौर पे इस राइटर का ख़्याल क्या है, इसकी अप्रोच क्या है, नैरेटिव बिल्डिंग होगी आपकी बुनियादी तौर पे। और अगर आप ऐसे नहीं करते, आप क्या करते हो कि आज फ़लसफ़े के ऊपर विल को पढ़ा, तो कल आप रसल को पढ़ोगे, तीसरे दिन आप जो है डेकार्ड को लेकर आओगे, चौथे दिन आप किसी और फ़लसफ़ी को पढ़ोगे। फिर क्या होगा कि डिस्कनेक्टिविटी होगी। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें रिलेट भी करेंगी, लेकिन डिसकंटिन्यूटी होगी। किसी भी एक फ़लसफ़ी के मौजू के ऊपर किसी भी एक फ़िलॉसफ़र का थॉट जो है, वो आपको शायद एक किताब से समझ ना आए। एक किताब से उसकी पूरी जो जो अंडरस्टैंडिंग है, पूरी जो स्टैंडिंग है, उसका आइडिया ना हो सके। तो कोशिश करें, दूसरा स्टेप आपका ये है कि आपने आइसोलेशन में नहीं पढ़ना, आपने कंटिन्यूटी में पढ़ना है। पहले आप अपना मौजू डिसाइड करो, उस मौजू के ऊपर जो राइटर आप पढ़ो, जो फ़लसफ़े के ऊपर मिसाल के तौर पे, तो उस फ़िलॉसफ़र्स की कम से कम 3 से 4 किताबें पढ़ो, सो दैट यू कुड हैव अ कंप्लीट एंड अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थॉट ऑफ दैट राइटर, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो। अब सबसे अहम सवाल दोस्तों यहाँ पे ये आता है कि हमने साल का प्लान तो बना लिया कि साल के अंदर हमने 20 से 30 किताबें पढ़नी है, उसको मज़ीद आपने 6 माह और 3 माह के फ्रेमवर्क के अंदर डिसाइड किया, डिवाइड किया, और आपको ये भी पता चल गया कि आपको सियासत पे पढ़नी है किताबें। उसके अंदर भी आपको ये पता चल गया कि आपको कौन से राइटर्स की कौन सी और कितनी किताबें पढ़नी है, ये भी आपको पता चल गया। अब पढ़ना क्या है, कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से मौजू से बुनियादी तौर पर स्टार्ट करना है। अब ये जो मैं आपको बताने लगा हूँ, दैट इज सब्जेक्टिव। मैं अपनी राय आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, अपनी चीज़ बताने लगा हूँ। ये आपके इंटरेस्ट के मुताबिक चेंज भी हो सकता है, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप बुनियादी तौर पे फिलोसफी से स्टार्ट करें, फलसफे से आप शुरू करें। अब बहुत से लोग कहते होंगे कि भाई आप जो है वो नॉवेल से स्टार्ट करो, अफसानों से स्टार्ट करो, क्योंकि वो आसान होते हैं। फिलोसफी कॉम्प्लेक्स है, उसे स्टार्ट ना करो। लेकिन मैं पर्सनली कहूंगा कि आप फिलोसफी से स्टार्ट करो, बिकॉज फिलोसफी से जब आप स्टार्ट करोगे, क्योंकि फलसफा एक ऐसी चीज है, आपको इनिशियल स्टेज में आपके जहन को बुनियादी तौर पे अनलॉक करेगा। आपकी जो मेंटल और एप्टीट्यूड है, आपकी जो फैकल्टीज है दिमाग की, उनको खोलेगा। जो जंग है उसकी सफाई करेगा। क्योंकि जिस मुआशरे का हम हिस्सा है दोस्तों, वहां पे हमारे दिमाग बंद किए जाते हैं शुरू से, हमारे जहनों पे ताले लगाए जाते हैं, जंग चढ़ा हुआ होता है। उस जंग को खत्म करना जरूरी है, और उसको खत्म करने के लिए सबसे अहम चीज जो आपको इनिशियल स्टेज पे काम दे सकती है, वो है फिलॉसफी। फलसफा आपको सबसे पहले सोचना सिखाएगा। आप सोचना स्टार्ट करोगे, आप बुनियादी तौर पे आपके थिंकिंग कैपेसिटी को मजबूत करेगा। अपना दिमाग इस्तेमाल करोगे, क्वेश्चन करोगे, चीजों को मुख्तलिफ एंगल से देखोगे। और जब आप ये चीज करोगे, तो जब आप इससे दूसरे साल आओगे, मिसाल के तौर पे 2026 में आते हो, तो 2026 में जब आप मिसाल के तौर पे सियासत पढ़ते हो, तो सियासत को पढ़ते वक्त आपने फिलोसफी को अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की हुई है, फलसफे को पढ़ा हुआ है। अब आप सियासत को पढ़ोगे तो आप डिफरेंट एंगल से पढ़ोगे, और यही डिफरेंस ही काम का है, यूनिकनेस काम की है, कि आप लाखों की तादाद के लोगों में डिफरेंट है, चीजों को मुख्तलिफ एंगल से देख रहे हो, तनकीदी फ्रेमवर्क से देख रहे हो। आप जो है ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स अंदाज में चीजों को नहीं देख रहे हो। तो जरूरी है कि आप बिगिन बाय फिलोसफी, फिलोसफी से स्टार्ट करें, क्योंकि ये आपकी फाउंडेशन देगी, एक बुनियादी तौर पे एक बेस बनाएगी आपका, जिसके बेस पे आप जो है फिर किताबों को आगे पढ़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिलोसफी के अंदर भी किताबें कौन सी पढ़ें, कौन से बुक से स्टार्ट करें। सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप सोफीज वर्ल्ड पढ़ें। सोफीज वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग वो आपकी डेवलप करेगा। उसके अंदर मुख्तलिफ राइटर्स के ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव अंदाज में, एक अच्छे अंदाज में उसके ऊपर बातें की गई है। मुख्तलिफ फलसफियों के जो बुनियादी थॉट्स हैं, जो फंडामेंटल अप्रोच और थीम्स हैं, उनको हाईलाइट किया गया है, उनके मुतालिक बात की गई है। तो बेसिस के ऊपर आपके लिए ये इंतहाई जरूरी है कि आप सोफीज वर्ल्ड पढ़ो। दूसरे नंबर पे आप कोशिश करो कि एक फिलोसफी बुक पढ़ो। एक लंबी किताब आती है फिलोसफी बुक के नाम से, येलो कलर की होती है, वो आप सेकंड नंबर पे पढ़ो। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर भी मुख्तलिफ राइटर्स की मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की गई हैं। बुनियादी जो आइडियाज़ है उनको हाईलाइट किया गया है, उनके ऊपर बात की गई है। उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की उनका कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है कि वो किस किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, उनका एज, उनकी टाइम लाइन भी उसके अंदर डिस्कस की गई है। और सबसे अहम बात इस द फिलोसफी बुक की ये है दोस्तों, कि इसके अंदर पिक्टोरियल डिपिक्शन भी है। आपकी इसके अंदर जो डायाग्रामिकल जो जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी मौजूद है। मुख्तलिफ चीज़ों का पिक्चर्स और डायग्राम्स दिए हुए हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपकी दिमाग की जो फैकल्टीज है उसको ओपन अप करती हैं। तो दूसरे नंबर पे आप ये किताब पढ़ो।
उसके बाद तीसरे नंबर पे जब आपने ये 2 किताबें पढ़ ली, आपको फंडामेंटल आइडियाज़ हो गए फिलॉसफी के ऊपर, मुख्तलिफ लोगों के ख़यालात के ऊपर, फिर आप विल ड्यूरेंट से स्टार्ट करो। विल ड्यूरेंट की कम से कम 3 किताबें आप पढ़ो, जिसमें सबसे पहली किताब आप इसकी उठाओ द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी, दूसरे नंबर पे उठाओ द प्लेजर्स ऑफ फिलॉसफी और तीसरे नंबर पे आप इसकी किताब उठाओ द मेंशन्स ऑफ फिलॉसफी। ये 3 किताबें आप विल ड्यूरेंट की पढ़ो। इससे कम किताबें आपने नहीं पढ़नी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आप कम किताबें पढ़ोगे तो आपको पॉसिबल है कि विल ड्यूरेंट की किसी राइटर की जो ओवरऑल अप्रोच, ओवरऑल जो 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 उसकी अंडरस्टैंडिंग है, स्टैंडिंग है, वो शायद समझ ना आए। तो ज़रूरी है कि आप विल ड्यूरेंट की ये तीनों किताबें पढ़ो। दूसरे नंबर पे आप कोशिश करो कि बर्टन रसल को पढ़ो। बर्टन रसल की भी 2 अहम किताबें पढ़ो। उसके बाद आप किसी और राइटर के ऊपर शिफ्ट कर जाओ। बर्टन रसल की सबसे पहली किताब और जो सबसे अहम किताब है, वो आप पढ़ो द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। इसको आपने स्टडी करना है। दूसरे नंबर पे आप बर्टन रसल की किताब पढ़ सकते हो, वो पढ़ो आप प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी, जिसके अंदर रसल ने फ़लसफ़े के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ फंडामेंटल जो आइडियाज़ हैं, जो डिबेट है फ़लसफ़े के मौज़ू के अंदर, उनके ऊपर बात की है। तो ये थी पूरे साल की स्कीम दोस्तों कि हाउ योर ईयर 2025 शुड लुक लाइक। अब मैं आपके इस पूरे डिबेट का एक रिकेप देने लगता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने बनाया प्लान, साल का, 6 माह का, 3 माह का, उसको डिवाइड करो। दूसरा स्टेप आपने करना है कि आप पढ़ोगे कंटिन्यूटी के अंदर, आइसोलेशन में किताब नहीं पढ़ोगे। आपने किसी एक मौजू के ऊपर पढ़नी है पूरा साल और उस मौजू के अंदर भी आपने किसी एक से 2 राइटर को उठाना है। उसकी 3-3, 4-4 किताबें आपने पढ़नी है। और तीसरा सबसे अहम जो आपने पढ़ना है कि मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन के बेस पे आपने फिलॉसफी से स्टार्ट करनी है। फ़लसफ़ा आप पढ़ें, फिलॉसफी से स्टार्ट करोगे तो चीज़ें मज़ीद आसान हो जाएँगी आपके लिए आगे चीज़ों को पढ़ने और किताबों का मुताला करने में।